रेखा बघेल और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। दिल्ली के नवीन शहादरा जिला बाबरपुर क्षेत्र से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभ आरंभ किया गया। आपको बता दें, इस जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने शिरकत की और जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाया। इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर बीजेपी के नारे और भारत माता के नारे लगाते हुए नजर आए। आपको बता दें, केंद्र सरकार की नीयत और नीतियों के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी नवीन शहादरा क्षेत्र में पहुंची और मोदी जी के कार्यों के बारे में क्षेत्रीय जनता को अवगत कराया। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेता गुरों ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का भव्य स्वागत किया। बड़ी बैंडबाजी के साथ यह आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। दिखाते हैं मनीष कुमार सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। क्या कहना है कैबिनेट मंत्री मीनाक्षी लेखी का एवं भाजपा के अन्य नेताओं का। मीनाक्षी शिवम, उपस्थित सभी मंच पर पार्टी के प्रमुख नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कार्यकर्ता भाव को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सिर्फ एक पंक्ति मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ और वो गुरबानी से है, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कही थी अपने पंच प्यारों के लिए, और वो है तू ही कृपा मैं सजू नहीं तो मुँह से करोड़। यानी आप सबकी कृपा से मेरी सजावट है, नहीं तो मेरे जैसे करोड़ लोग हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को नमन और प्रणाम। जिस सबकी मेहनत से हम लोग चुनाव जीतते हैं और आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से, जो पार्टी शुरू हुई थी संसद के अंदर, मात्र 2 सीटों से आज देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों ने बनवाई है। आपकी सरकार, आप ही के जो सोच है, विचार है, उसी को आगे बढ़ाते हुए, जनता की सेवा करते हुए हम सब आपके प्रति नतमस्तक हैं। और मोदी जी ने जो आह्वान दिया है, जो हम सबको आदेश दिया है, वो आदेश है कि जनता ही सर्वोपरि है। तो जाओ और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करो और उनके लिए ही काम करने के लिए आपको ये काम दिया गया है। आज सबसे ज्यादा अगर महिला शक्ति किसी मंत्रिमंडल में शामिल है तो वो इस नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल है मेरे भाई बहन। आज अगर सबसे ज्यादा ओबीसी शामिल है तो इसी मंत्रिमंडल में शामिल है। सबसे ज्यादा दलित समाज से लोग शामिल हैं तो इसी मंत्रिमंडल में शामिल है। सबसे ज्यादा आदिवासी लोग शामिल हैं। अगर आपने संसद में नहीं हमें परिचय करने दिया तो हम सभी ने खाना है, हम सड़कों पे परिचय करेंगे अपने मंत्रियों का, सम्मान करेंगे मंत्रियों का। इसलिए आपकी इतनी संख्या में आए हैं। पहले यात्रा शुरू होने के एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए अपने माननीय मंत्री हमारी बहन मीनाक्षी लेखी का स्वागत करिए। सर, ये जो आज रैली की गई उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? धन्यवाद आपका। जब देश के प्रधानमंत्री जी अपने सारे मंत्रियों को संसद में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसमें महिलाएं, ओबीसी, एससी सब लोगों को इंट्रोड्यूस करना था कि फलाने प्रांत से फलाना आया और ये सबका साथ सबका विकास संसद भवन हो रहा है। तो अपोजिशन के सब लीडरों ने बोलने नहीं दिया। कोई बात नहीं, हमने निर्णय लिया, पार्टी ने निर्णय लिया, अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को जिस प्रदेश से वो आते हैं भव्य स्वागत करेंगे। और आज मेरे वार्ड 35 दिलसागढ़ वार्ड में हमारे मंडल अध्यक्ष विकास आंडा, उनके महामंत्री, पूरी टीम ने और उत्तराखंड के समाज की सारी बहनी, पूरा उत्तराखंड समाज आज उनका स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। हजारों कार्यकर्ता आज रोड पे थे। खुश वर्षा हुई, ढोल आए, पहाड़ी ढोल आए, नरसिंह आए, सब लोगों ने यहाँ पर आज उनको शुभकामनाएं दी कि आप दिल्ली का मान ऊंचा करें और भारत का राष्ट्रीय गौरव जो प्रधानमंत्री जी ऊंचा कर रहे हैं वो भी ऊंचा होगा।
इस रैली में अनेकों अलग अलग कलाकार दिखाए गए, डांस दिखाया गया, पहाड़ी लुक दिखाया गया, तो इससे आपका क्या तात्पर्य है? दिल्ली एक महानगर है, कॉस्मोपॉलिटन है, हर प्रांत के लोग यहाँ रहते हैं। ये मानता हूँ उत्तरांचल के लोग 40 और 45 लाख के आसपास रहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे पंजाबी समाज रहता है, बंगाली समाज रहता है, साउथ इंडियन रहता है, पूर्वांचल के लोग रहते हैं। सब ने आके बढ़ चढ़ भाग लिया, क्योंकि सबका एक ही ध्येय प्रधानमंत्री जी मोदी के हाथ मजबूत करना और अपनी जो मंत्री दिल्ली से बनी है उसको भव्य स्वागत करना कि हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी दिल्ली तुम्हारे साथ है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नगर निगम चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? नगर हम कभी भी रैलियों के माध्यम से नगर निगम चुनाव नहीं जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में राज करती है। आज जितनी बहनें यहाँ पर हैं, मैंने किसी को नहीं बुलाया, ये बहनें खुद आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई नेता मनोज तिवारी सांसद जैसा सांसद यहाँ आ रहा है। तो स्वतः से इसमें तीनों नगरों में खास करके जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम है, थम्पिंग मेजोरिटी से हम जीत के आ रहे हैं। इस यात्रा का नाम जन आशीर्वाद यात्रा दिया गया है। इस देश में पहली बार जितनी संख्या में महिलाओं को, जितनी संख्या में ओबीसी वर्ग को, जितने संख्या में दलित वर्ग को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया है, उतना देश में कभी नहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब सदन में मंत्रियों का परिचय करवाना चाह रहे थे तो सदन में विपक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय करवाने नहीं दिया। आज हमारे मंत्रिमंडल में दिल्ली के 2 सदस्य हैं, वो दोनों के दोनों सदस्य जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच में आए। हमारे नवीन शादरा जिले में हमारी मीनाक्षी लेखी जी विदेश राज्य मंत्री इस नवीन शादरा में जिले में आए और उन्होंने घूम घूम कर जनता से आशीर्वाद लिया। जब यात्रा निकाली गई है इसमें अलग अलग विभाग के लोग आए, उन्होंने आपको बहुत सहयोग किया, उस पर आपको क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं उसका पूरा देश को समर्थन है और नवीन शादरा जिले में जिस प्रकार से यात्रा का स्वागत हुआ है दर्शाता है कि लोगों का प्रधानमंत्री जी की नीतियों में विश्वास है, लोगों का भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है। उसी का परिणाम है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर यात्रा का स्वागत किया। पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। आज मैम आपकी ये रैली में थे, आपको कैसे लगा? बहुत ही अच्छा लगा। तो आपने इसमें क्या देखा, क्या सब क्या बताइए? इसमें मैंने देखा जनता का प्रेम, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, इस रैली के प्रति जो ये यात्रा थी, जन आशीर्वाद यात्रा, जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद हमारी मंत्री मीनाक्षी लेखी जी को दिया है। हमारे सांसद जी आए हुए थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम को ये जनता का प्यार मिला है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीरसुरा टाइम्स। आज हैं सादरा में जो मीनाक्षी लेखी जो कैबिनेट मंत्री हैं हाँ भारत सरकार में, उन्होंने एक जन यात्रा निकाली। जन यात्रा में हजारों की संख्या में लोग हैं और जन यात्रा ये बाबर रोड से लेके और सादरा तक निकल रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे जन यात्रा को लेकर? ये जन आशीर्वाद यात्रा जो मोदी जी ने अपने मंत्री बनाए थे वो जनता से देखिए मीनाक्षी लेखी किस तरह से जा रही हैं वहाँ और हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे। एक बार से बताइए नागर साहब। ये जन आशीर्वाद यात्रा जो जनता से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं जनता के बीच में, मोदी जी के सिपाही। पहली बार मोदी जी मंत्रिमंडल में ऐसा हुआ है कि जो सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व बना है, सबसे ज्यादा ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिला है, सबसे ज्यादा हमारे दलित समाज को मिला है, सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब को मिला है। इसी मंत्रिमंडल में जो कभी नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके दिखाया। क्या लग रहा है नगर निगम में इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? पूरा बहुमत के साथ नगर निगम में भाजपा की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत। यात्रा इसमें सबसे ज्यादा खास क्या है? ये जन आशीर्वाद यात्रा है। जब मोदी जी ने अपने मंत्रियों की परिचय करवाने की कोशिश की तो विपक्ष ने परिचय होने नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि जनता आशीर्वाद देगी अपने मंत्रियों को। सारे मंत्री आज सड़क पर हैं और जनता ने आशीर्वाद। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लोग हम महिलाएं लेकर सारे भाई बहन सब मिलकर यात्रा कर रहे हैं। सांसद जी हमारे साथ है। ये जन आशीर्वाद यात्रा है, जनता की आशीर्वाद। भाजपा को कितना फर्क पड़ने वाला है इस जन यात्रा से? भाजपा को बहुत फर्क पड़ने वाला है, लग रहा है हम ही जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। आप क्या कहना चाहिए? आज हमारे जिला नवीन शादरा में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि मीनाक्षी लेखी जी हमारी है और प्रधानमंत्री जी ने जिस चीज की एक पहल करी थी और उनके ही आदर्शों पे ये रैली हम निकाल रहे हैं। जिला नवीन शादरा में सबसे अच्छी रैली और सबसे बड़ी रैली होगी, ये हमारा प्रयास है। ये किसके प्रति की गई है? ये रैली हमें हमारे केंद्रीय जो नए मंत्री बनाए गए हैं, हम उनके लिए सम्मान के लिए
ये एक रथ यात्रा निकाली है। ये रैली के द्वारा माध्यम से लोगों को क्या क्या वितरण करना चाहिए? हम लोगों को जनरल एक संदेश देना चाहेंगे कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप देख सकते हैं ये और मिल बात है सर, यहाँ पे जो अलग अलग समुदाय के लोग आए हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो, हमारा जो एक विचारधारा हमारी पार्टी की, सबका साथ सबका विकास, और हम सबका हाथ से हाथ मिला के इसमें हम जाति भेदभाव मजहब इन सबको दूर करते हुए